नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। मुंबई में जिस घर में गवर्नर रहते हैं, जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ठहरते हैं, उस राजभवन के नीचे अंग्रेजों के खुफिया सुरंगनुमा बंकर का राज दफन था। 150 मीटर लंबे और 150 साल पुराने इस गुप्त बंकर में 13 कमरे थे। वेंटिलेशन और पानी की निकासी का इंतजाम है। हथियारों और इंसानों को छिपाने के लिए भूल भुलैया जैसी गुफाएं बनी हैं। देखिए मुंबई में राजभवन के 13 तहखानों का तिलिस्मा। महाराष्ट्र के राजभवन के नीचे अंग्रेजों का खुफिया बंकर। बेपर्दा हुआ 150 मीटर लंबी सुरंग का 150 साल पुराना राज। एक दीवार टूटी और खुल गया मुंबई के 13 कमरों का तिलिस्म। महाराष्ट्र के गवर्नर के घर से निकली अंग्रेजों की सुरंग। महाराष्ट्र के गवर्नर विद्यासागर राव ने राजभवन स्थित कईयों साल पुराना बंकर ढूंढ निकाला। इस बंकर के बारे में इससे पहले राजभवन में किसी को नहीं पता था। इस वक्त मैं 150 मीटर लंबे इसी बंकर में मौजूद हूं। मैं तस्वीरें आपको बंकर की दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं इस बंकर को ब्रिटिश काल में बनाया गया था, जब राजभवन की स्थापना हुई थी, और तब से लेकर आज तक इस बंकर के बारे में किसी को नहीं पता था। 70 साल पहले अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने जो इमारतें बनवाई उनमें कई राज दफन हैं। अंग्रेजों की बनवाई इमारतों में बंकर, सुरंग या गुप्त रास्ते जरूर होते थे, जिनका पता सिर्फ वहां रहने वाले ब्रिटिश अफसर और उनकी सुरक्षा में तैनात लोगों को ही होता था। अंग्रेजों के ऐसे ही कई गुप्त रास्तों का आज तक पता नहीं चल सका है। लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल CH विद्यासागर राव ने अपने सरकारी घर में छिपे अंग्रेजों के उस राज को ढूंढ निकाला है। महाराष्ट्र के राजभवन के नीचे से 13 कमरों वाला 150 मीटर लंबा एक सुरंगनुमा बंकर का पता चला है। इस बंकर का सरकारी कागजों या राजभवन के रिकॉर्ड्स में कोई जिक्र नहीं था। और आपको दिखाएंगे कि ये रूम्स कैसे बाकायदा बनाए गए। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार के रूम्स यहाँ पर बनाए गए थे अंग्रेजों द्वारा। इस प्रकार से रूम्स को डिजाइन किया गया था। बताते हैं कि इन रूम्स में गन्स, कार्ट्रिजेस रखे जाते थे और जो सीक्रेट दस्तावेज होते थे उनको रखा जाता था अंग्रेजों द्वारा। इस प्रकार से 13 छोटे बड़े रूम्स है। तीन ओर से समुद्र से घिरे मुंबई के मालाबार हिल पर मौजूद जिस आलीशान राजभवन में महाराष्ट्र के गवर्नर रहते हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जहां ठहरते हैं, वहां सुरक्षा इतनी सख्त है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उस बिल्डिंग के नीचे अंग्रेजों के जमाने की 150 मीटर लंबी सुरंग मिलने से हर कोई हैरान है, खुद राज्यपाल CS विद्यासागर राव भी, जिनके आदेश के बाद दीवार तोड़कर इस सुरंग को ढूंढा गया। पुराने लोग बोलते थे यहाँ कुछ टनल है, तो पहले हम समझे भाई उसको ओपन करके देखेंगे। बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन, सिंस वी आर अबेटिंग टू द सी, नेचुरली इट वाज हेल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, सो वी वांटेड टू सी इट। दैट वाज द रीजन। 12 अगस्त को राजभवन में PWD ने एक दीवार तोड़ी तो सुरंग की बजाय अलग अलग साइज के 13 कमरों वाली एक पूरी बैरक का पता चला। ये बंकर 12 फीट ऊंचे और 3 मीटर चौड़े हैं। सुरंगनुमा ये बंकर कुल 5000 स्क्वायर फीट में फैले हुए हैं। इसके छोटे बड़े कमरों का इस्तेमाल अंग्रेज गोला बारूद रखने के लिए किया करते थे। इस सुरंगनुमा बंकर की दीवारें 150 साल बाद भी उतनी ही मजबूत हैं। कमरों में वेंटिलेशन, रोशनी और पानी की निकासी का इंतजाम भी हैरान कर देने वाला है।
अंग्रेजों ने अपनी आर्किटेक्ट अपना जो आर्किटेक्चर का स्टाइल था उसका उपयोग करते हुए इस बंकर को डिजाइन किया गया है। बाकायदा ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है और प्रॉपर वेंटिलेशन का भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है कि कभी किसी का दम न घुटे इस बंकर के अंदर। ये बंकर बताया जाता है ब्रिटिश काल में बहुत उपयोगी था। दरअसल अंग्रेजों के बनाए इस राजभवन में सुरंग के बारे में कहानियां कही जाती थी, लेकिन पक्के तौर पर किसी को नहीं पता था कि सुरंग है भी या नहीं। लेकिन 3 महीने पहले जब राजभवन में काम करने वाले एक कर्मचारी के मुंह से राज्यपाल ने राजभवन में सुरंग के बारे में सुना तो पीडब्ल्यूडी को सुरंग खोजने के आदेश दे दिए। 1800 में बनाया गया है उनका। इसका पहला इस्तेमाल जो है वो जो गन्स और जो तोप थी उसका जो बारूद यहाँ पर जमा किया जाता था शायद, और बाद में इसका इस्तेमाल जो है वो छुपने के लिए किया गया है। 2 पर्पज हुए हैं इसके। बंकर के अंदर लगे इस बोर्ड से पता चलता है कि अंग्रेजों के इस सुरंगनुमा बंकर का नाम शेल स्टोर था। मुंबई के राजभवन से सिद्धांत मिश्रा, न्यूज़ 24। अंग्रेजों ने जहां जहां इमारतें बनवाई अपने अफसरों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। हमला होने पर कैसे बचकर निकला जाएगा, दुश्मन की नजर से दूर हथियार कहां छिपाए जाएंगे और आमना सामना होने पर दुश्मन को कैसे चकमा देना है। अंग्रेजों ने राजभवन में हर इंतजाम कर रखा था। राजभवन की एक दीवार तोड़कर सुरंग के 13 तिलिस्मी कमरे तो सामने आ गए हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। मालाबार हिल्स की इस खूबसूरत इमारत में अंग्रेजों ने सुरंगनुमा बंकर क्यों बनवाए? ये बंकर कितने पुराने हैं? इन बंकरों का राज क्या है? किसी भी सरकारी दस्तावेज में इसका जिक्र नहीं है। आज जिस ऐतिहासिक इमारत में महाराष्ट्र के राज्यपाल रहते हैं उसे अंग्रेजों ने 1850 से 1875 के बीच बनवाया था, लेकिन बंकरों को देखकर लगता है कि इन्हें इमारत बनने के बाद बनवाया गया। सन 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने यहां का दौरा किया था। हो सकता है उनकी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने ये बंकर बनवाए हों। एक इंसिस्ट किया था कि एक गेट जो लोअर एंड है वहाँ पे टेम्पररी वॉल दिखता है, वो एक बार तोड़ के देखिए। यहाँ थोड़ा अपेरेंटली छोटा गेट जैसे लगता है तो तोड़ के देखिए। तो वो 12 तारीख को गवर्नर साहब पुणे में थे, उस वक्त सार्वजनिक निर्माण के लोगों ने वो छोटा सा गेट तोड़ के देखा और वो हैरत में। बंकर में 13 छोटे बड़े कमरे हैं, छिपने के लिए कई गुफाएं हैं और बंकर को देखकर लगता है कि इसका इस्तेमाल हथियार रखने के लिए, गवर्नर को खतरे के वक्त समुद्र के रास्ते से निकालने और छुपने के लिए गुप्त तरीके से बनाया गया था। यहाँ पर कमरों के अभी भी नाम लिखे हुए हैं, जैसे शेल स्टोर, गन शेल, कार्टेज स्टोर, शेल लिफ्ट, पंप रूम और वर्कशॉप। पूरा बंकर इस तरह बनाया गया था कि कोई अनजान भागने की कोशिश करे तो भूल भुलैया में खो जाए। पीछा करने वाले दुश्मन को गिराने के लिए पुली बनाई गई थी। भारी भरकम गोला बारूद ऊपर उठाने के लिए अंग्रेजों के जमाने की लिफ्ट का भी इंतजाम इस सुरंगनुमा बंकर में किया गया। कुछ जगह पे 2 जगह पे है ना लिफ्टिंग मशीन है, सिंपल लिफ्टिंग मशीन है, उसको चेन दी गई है। अभी हमने नेट पे खोजा है, जो यहाँ पर जो प्लेट्स मिली है उसके अंदर में 10 BL गन्स जो है, उसका जो बारूद था, उसका जो वेट था वो 250 किलो का था। तो वो जो गोला है उसको लिफ्ट करने के लिए वहाँ पर एक लिफ्टिंग मशीन भी है। ये भी जा रहा है पीडब्ल्यूडी अधिकारी द्वारा कि लिफ्ट, उस जमाने की लिफ्ट भी यहाँ मौजूद हुआ करती थी, जो गोला बारूद को चेन के जरिए दूसरे कंपार्टमेंट तक पहुंचाते थे, दूसरे फ्लोर तक पहुंचाते थे। और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को यह भी शक है कि इस बंकर के ऊपर भी एक बंकर मौजूद है। यही वजह है कि कई छोटी गुफाएं हैं जो ऊपर की ओर जा रही हैं। राजभवन में सुरंग मिलने के बाद महाराष्ट्र के सीएम और राज्यपाल ने सुरंग का दौरा किया। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम इसे संरक्षित करने में जुट गई है। हालांकि राजभवन में निकले 13 तहखानों का तिलिस्म अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। बंकर के ऊपर जाती हुई सीढ़ियों को एक जगह छत डालकर बंद किया गया है।
यहाँ से इस तहखाने की दूसरी मंजिल का रास्ता शुरू होता है, यानी इस छत के ऊपर एक और गुप्त बंकर है जिसका राज खुलना अभी बाकी है। के बारे में ब्रिटिश काल में भी हर किसी को नहीं पता था। प्रिंस ऑफ वेल्स के मुंबई आने से पहले इसका निर्माण किया था, जैसा कि हमें प्रवक्ता गवर्नर हाउस एच विद्यासागर राव के पास पहुंची, जिसके बाद उन्होंने इस तरह के टनल को ढूंढ निकालने के आदेश दिए और अब ये टनल दुनिया के सामने है। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ सिद्धांत मिश्रा, न्यूज़ 24 मुंबई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे।